मोहम्मद आमिर सिर्फ गंदी बॉलिंग नहीं कर रहे, मोहम्मद आमिर यहाँ अनफिट भी नजर आ रहे, मोहम्मद आमिर का रिदम भी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद आमिर की पेस है तो लाइन नहीं नजर आ रही है, लेंथ वेरी वेरी करने की कोशिश करें तो लेंथ सही तरीके से हिट नहीं कर रहे, एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर कि आमर फिक्सर की खुद की क्या औकात है। जैसे पजामा शलवार ली हुई है, शुरू वहां से भाईजान ये खा खा के रंग दुम्बा बन चुका है। सिर्फ 2 मैचेस हुए जो पिंडी में खेलता है, रावलपिंडी। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचों के अंदर भाईजान इसकी इतनी नालायक बॉलिंग कि अपनी टीम को एक मैच भी जितवा नहीं पाया। दोनों के दोनों मैच ठुकवा दिए। पहले मैच के अंदर 4 ओवर में 49 रन खा के जाता है और 214 रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ चेज करवा देता है। इंडियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभिषेक शर्मा को आप कहते हैं स्लॉगर है, फिर बैश भी आप उसके ऊपर होते हैं। जनाब बासित अली साहब, आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में। आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके, क्या इनको इतनी इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं, वो तो ठीक है, काम चल रहा है तो ऐसे तो चला रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे। फिर चलेगा। तो ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। ये सब जो लगता है सारा ध्यान था ना, जो सारी एनर्जी थी आमिर की, वो सब कुछ वर्ल्ड कप के एनालिसिस में रह गई। अब दुनिया तो आगे निकल गई, अभिषेक ने फाइनल के अंदर क्या कहते हैं सबसे तेज तरीन 50 भी मार दी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, पाकिस्तान का जो होना था वो भी हो गया। आपके ऊपर जब कहानी आई और आपके ऊपर जब सवालात उठ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं मोहम्मद आमिर किधर गई परफॉर्मेंस। मतलब आज तो आमिर की चारों ओवर की बॉलिंग देखी जाए तो बंदा सवाल ही करेगा अपने आप से कि भाई किसी जमाने में आप कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हुआ करते थे। और भाई स्टूडियो में बैठ के बातें करनी आसान है, ग्राउंड के अंदर जाके ना भाईजान परफॉर्मेंस देना बहुत औखा है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह देता है, जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, हमारा लंगड़ा बुमराह से बैटर है। और लंगड़े की खुद की ये हैसियत देखिए किस तरह दुम्बे की तरह कुटाई खाता है। मोहम्मद आमिर का ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब जहां बाबर आजम ने शुरुआत की है उसके बाद मोहम्मद आमिर की धुलाई ही होते जा रही है कि आजम खान ने आज पेल दिया। मतलब क्या चौका क्या छक्का, ये मैटर नहीं करता कि 4 ओवर के अंदर 39 स्कोर लगे हैं। ये मैटर करता है कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसको रावलपिंडी ने इसलिए पिक किया है कि जहाँ पर उनको ज़रूरत होगी एक विकेट की वहाँ पर वो विकेट दिलाएगा और जहाँ पर ज़रूरत होगी स्कोर रोकने की वो स्कोर रोकेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर चाहे पावर प्ले में आ रहा है, मोहम्मद आमिर चाहे 19वें ओवर के अंदर आ रहा है, मोहम्मद आमिर मार ही खा रहा है। मतलब ये एक मोमेंटम सेट करके चला जाता है स्कोर लगने का। उसके बाद इसने इंडिया को ललकारा कि भाई अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप जितना डिजर्व नहीं करती, इनके पास वो भाईजान ताकत नहीं है कि जो इनको T20 वर्ल्ड कप 2026 जितवा दे। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक जलवा था, उसके बाद ये टीम फ्लॉप है। ये आमर फिक्सर का कहना था वर्ल्ड कप के अंदर। वही टीम इंडिया मार मार के दुम्बा बना देती है वेस्ट इंडीज को कि भाई वेस्ट इंडीज इंडिया को हराएगा, वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा के बाहर कर देगा। वहां पे भाईजान संजू सैमसन मार मार के दुम्बा बना देता है वेस्ट इंडीज को। उसके बाद सेमीफाइनल में इंडिया जाती है, इंग्लैंड के साथ सामना है, इनके बस की बात नहीं है। इंडिया प्रेशराइज हो जाएगी, फाइनल में नहीं जाएगी। फिक्सर की खुद की क्या औकात है। जैसे पजामा शलवार ली हुई है, शुरू वहां से भाईजान ये खा खा के रंग दुम्बा बन चुका है। सिर्फ 2 मैचेस हुए जो पिंडी में खेलता है, रावलपिंडी। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचों के अंदर भाईजान इसकी इतनी नालायक बॉलिंग कि अपनी टीम को एक मैच भी जितवा नहीं पाया। दोनों के दोनों मैच ठुकवा दिए। पहले मैच के अंदर 4 ओवर में 49 रन खा के जाता है और 214 रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ चेज करवा देता है। और भाई स्टूडियो में बैठ के बातें करनी आसान है, ग्राउंड के अंदर जाके ना भाईजान परफॉर्मेंस देना बहुत औखा है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह देता है, जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, हमारा लंगड़ा बुमराह से बैटर है। और लंगड़े की खुद की ये हैसियत देखिए किस तरह दुम्बे की तरह कुटाई खाता है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह भाईजान कल भी वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर था, आज भी है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन नहीं बनने दिया था। भाई वो बुमराह जिसने 24 के वर्ल्ड कप में बता दिया था फाइनल के अंदर
कि भाई ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। वही भाई बुमराह 26 के वर्ल्ड कप में अकेले के दम पे बॉलिंग लाइन में भाईजान इंडिया को 1 साइड जितवाने वाला बुमराह। और ये जो हमारा फिक्सर है इसकी क्या औकात है भाई। 214 रन पहले मैच के अंदर लगा हुआ था स्कोर बोर्ड के अंदर, 4 ओवर के अंदर 49 खा गया। उसके बाद कल मैच हुआ है, फिर कल मैच हुआ है, अमर फिक्सर 4 ओवर के अंदर 38 रन खाता है भाई। 40-50 खाना इसके लिए आम बात है। 197 रन इसकी टीम ने स्कोर बोर्ड पे लगाए हुए थे और भाई 19 ओवर में चेज करवा दिए, 19 ओवर में चेज करवा दिए। ये है इसकी खुद की परफॉर्मेंस। इसने अभी आईपीएल में खेलना था कि भाई मुझे 2026 के अंदर इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी तो मैं पाकिस्तान की पजामा शलवार लीग को छोड़ के आईपीएल के अंदर चला जाऊंगा। तो भाई इससे हालात पता लग गए हैं कि भाई इस तरह के वो बॉलर नहीं रखते। उसने डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जब खत्म हो गया उसका सीजन, जब वो रिटायरमेंट ले चुका है, पजामा शलवार लीग में आ गया। और तेरे जैसे बॉलर को वो क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे जो 4 ओवर में 50-50 खा रहा है पजामा शलवार लीग के अंदर। अगर यही बॉलर वहां पे इंडिया की प्रीमियर लीग में चला जाए ये तो 80 खाएगा भाई। जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन है, ये सनराइजर हैदराबाद के सामने अगर कभी आ गया मार मार के अभिषेक शर्मा ने इसे दुम्बा बना देना है। अगर विराट कोहली के सामने आ गया तो इसकी भाईजान टांगे तोड़ देगा। रोहित शर्मा के सामने आ गया तो इसका दुम्बा क्या भाईजान, इसको मार मार के इसका मलिया मेट कर देगा वो, और बता देगा भाई ये होती है क्रिकेट। इस तरह की क्रिकेट हमने कभी भाई देखी नहीं जिस तरह की वो खेल रहे हैं। ऑफ रावलपिंडी, मेरा ख्याल है उस आमिर हो क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभिषेक शर्मा को आप कहते हैं स्लॉगर है, फिर बैश भी आप उसके ऊपर होते हैं। जनाब बासित अली साहब, आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में। आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके जी, इतना तजर्बा है रिजवान को। हाँ, और एक ऑफ स्पिनर से 1 ओवर कराता है, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं देता, वो उसमें देता है 3 रन। और बाद में जब नसीम शाह अनफिट होता है, जब उससे वो उसके रिमेनिंग बॉल्स जो होती हैं वो कराई जाती हैं जिसपे 17 रन बनते हैं। सही तो है। कैप्टनसी बिग इशू है। लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उसका भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज़्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वहाँ आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफ़ा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं, जिसपे वो इनको प्रॉब्लम में डालते हैं। वीक एरियाज हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डालते हैं। आपने बोला ना टीवी पे, भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं, वो ठीक है, काम चल रहा है, तो ऐसे तो चला रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, फिर चलेगा। ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात ये होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना उनके ऊपर तो रूल्स अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट पास में पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे थे गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूँ, वो टीवी पे आके बात करते हैं कैसे हैं जब वो खेलते भी हैं। आपके लिए रूल होना चाहिए कि ये सब खेल रहे हैं। एक बात मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे जाकर टीवी बात नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, और करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं ना कि पीसीबी को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता है जाके किसी और सुन लेना, किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है, आप मुझे बता। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मोहम्मद आमिर टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमेशा भारत के खिलाफ
जहर उगलते आ रहे थे और भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाजों को लेकर बड़ी वहाँ पर बातें बता रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आईपीएल में वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तो वहाँ पर पीएसएल में उनकी जो धुलाई हुई है शुरू के 2 मैचों में, उसे देखकर हम यही कहना चाहेंगे कि टीवी पर बैठकर ज्ञान पेलना बहुत आसान है। जब परफॉर्मेंस मैदान पर करने की बात आती है तो फिर आपके हाथ से गेंद भी फुलटॉस होती है और फिर आपसे फील्डिंग भी नहीं होती और कैचेस भी छूटते हैं। यही सब कुछ इस समय मोहम्मद आमिर के साथ हो रहा है। जब से वो पीएसएल में खेलने के लिए आए हैं उनको बाबर आजम भी धो रहे हैं और बाकी जिस तरीके से रात आजम खान ने उनके खिलाफ बैटिंग की वो देखकर तो यही बोला जा सकता है कि आए दिनों आपको बच्चे धोकर जा रहे हैं और ये पीएसएल है। अगर ये कहीं आईपीएल के 2-4 बल्लेबाजों के सामने आ गए तो जो ये 4 ओवर में 50-49 रन दे रहे हैं तो ये 4 ओवर में 70-80 रन तक देंगे, क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं हर मैच में 210, 220, 230 रन वहाँ पर लग रहे हैं, तो वहाँ पर तो मोहम्मद आमिर की हालत बुरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि टीवी पर बैठकर दूसरों को क्रिटिसाइज करने में और फिर मैदान पर जाकर परफॉर्मेंस करने में काफ़ी अंतर है और ये शायद बात उनको अब समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने यही सब काम किए थे और भारतीय टीम के ऊपर उन्होंने काफ़ी बातें की थी। लेकिन अब पीएसएल में जब वो खुद खेलने के लिए आए हैं तो अब उनको मार पड़ रही है। अब वो अपने बारे में पीएसएल ख़त्म होने के बाद क्या बात करेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो मोहम्मद आमिर संन्यास ले चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक लीग और बाकी एक आध लीग में वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा के रखते हैं ताकि उनके थोड़े बहुत पैसे आ जाए मैच खेलकर।